आजकल मेरे गार्डन में गुलाब के फूलों की भरमार है और बहार है, हम ये कह सकते हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपके गार्डन में भी इसी तरह से गुलाब खिला होगा। और अगर नहीं खिला है तो दोस्तों मेरा ये वीडियो ध्यान से देखिए। इसमें मैं गुलाब की आपको A to Z सारी टिप्स बताऊँगा कि किस तरह से आपका जो गुलाब का प्लांट है बड़े बड़े फ्लावर्स से भरा रहेगा, लदा हुआ रहेगा। दोस्तों आज मैं आपको जानकारी दूंगा किस तरह का उसमें खाद डालना है, किस तरह का उसमें फर्टिलाइज़र डालना है, सारी जानकारी दूंगा दोस्तों मैं इस वीडियो में। तो मेरा वीडियो कंटिन्यू देखें, ध्यान से देखें और स्किप ना करें। नमस्कार दोस्तों, मैं RK एक बार फिर से एक रोचक जानकारी आपके लिए लेके आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मस्त और स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं गुलाब के लिए आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, गुलाब का पौधा कैसे लगाएं। और दोस्तों जो देसी गुलाब होता है ना, उसका जवाब नहीं होता, वो बेस्ट गुलाब होता है मेरे हिसाब से। और अच्छे तो वो भी होते हैं जो आप हाइब्रिड गुलाब लगाते हैं, उसमें खुशबू नहीं होती है, लेकिन उसकी केयर ज़्यादा होती है। देसी गुलाब की केयर काफ़ी कम होती है, सिर्फ कुछ सावधानियाँ होती है। अगर आपने वो सावधानियाँ बरत ली तो आपका गार्डन देसी गुलाब से भरा रहेगा और बड़े बड़े गुलाब उसमें आएंगे। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों आपके गार्डन में अगर गुलाब पहले से लगा हुआ है और सही फ्लावरिंग नहीं कर रहा है, सही प्रकार से बढ़ नहीं रहा है, ख़राब हो जाता है, उसके पत्ते ख़राब हो जाते हैं या वो फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है, तो पहले तो मैं बताऊँगा उन लोगों के बारे में जिनके पास गुलाब लगा हुआ है और वो सही से फ्लावरिंग नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि हमें साल में 2 बार इसमें प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रूनिंग करना गुलाब के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है, उससे बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो प्रूनिंग ज़रूर करनी चाहिए। एक तो आप फेब एंड में जो इसकी प्रूनिंग कर दीजिए, फरवरी के एंड में, और दूसरा आपको जून एंड में इसकी प्रूनिंग कर देनी चाहिए। तो हमारा गुलाब अच्छी तरह फलता और फूलता है। और दूसरा देखिए, अब हम जो करने जा रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम इसमें गुड़ाई करेंगे। गुड़ाई आपको महीने में कम से कम 1 बार ज़रूर गुड़ाई करनी है। और गुड़ाई करने से पहले सावधानियां बहुत बरतनी है दोस्तों। नीचे बड़े ख़तरनाक कांटे होते हैं, वो आपको हर्ट करेंगे। और मैं दिखाऊंगा कि मुझे भी आज एक कांटे ने हर्ट किया है और किस तरह से वो लगा है, वो ख़तरनाक होता है। देखिए मैंने इसमें हैंड ग्लोव्स पहना हुआ है। उसके बाद भी दोस्तों गुलाब में इस तरह से गुड़ाई करने से पहले आपको सेफ्टी मेजर तो ज़रूर लेके चलने पड़ेंगे और अपना ध्यान रखना पड़ेगा। इतना सब ध्यान रखने के बाद भी देखिए मुझे आज एक कांटा लग गया और उसने मुझे हर्ट किया। जब भी आपको गुड़ाई करनी है सबसे पहले ध्यान रखें, नीचे जो कांटे हैं उनको पहले कट कर लीजिए और नीचे का एरिया साफ़ कर लीजिए। एक्स्ट्रा जो ब्रांचेज नीचे निकली है उनको भी निकाल लीजिए, जिस तरह से मैं निकाल रहा हूँ। वो निकालना बहुत ज़रूरी है। आप पहले स्पेस बनाइए अपने प्लांटर के अंदर गुड़ाई करने के लिए। उसके बाद हैंड ग्लोव्स पहन के सेफ्टी के साथ उसमें आपको गुड़ाई करनी चाहिए, ताकि कहीं आपको कांटा ना लगे, आपको कोई किसी तरह की चोट न लगे। दोस्तों इतना ध्यान रखने के बाद भी मैंने आज गुलाब से चोट खाई है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। तो हमें और भी सावधानी की ज़रूरत है। तो गुड़ाई करनी बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से क्या होगा कि जो इसकी जड़ों को ऑक्सीजन मिल पाती है, और जैसे ही इसमें फ्लावरिंग होके चुकती है आप इसमें गुड़ाई कीजिए। गुड़ाई करने के बाद इसमें आप कोई भी फर्टिलाइज़र डालिए। कौन सा फर्टिलाइज़र डालना मैं आपको बताऊंगा, कौन सी खाद डालनी मैं भी बताऊंगा। देखिए किस तरह मुझे कांटा लग गया और ये देखिए हल्का सा ब्लड भी आया है, पर ये तो चलता ही रहता है गार्डनिंग में, पर फिर भी हमें केयरफुल रहना चाहिए। दोस्तों गुलाब के प्लांटर में अगर नीचे कोई आपकी ब्रांचेज निकल आई तो उनको ज़रूर साफ़ करते रहें, क्योंकि वो आपके प्लांट के अंदर भोजन पहुंचने नहीं देंगे और सारा भोजन खुद ही हड़प कर जाएंगे और आपके प्लांट में कभी फ्लावरिंग नहीं हो पाएगी या ठीक ढंग से वो ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। इसमें जो भी एक्स्ट्रा लीव्स हैं, ब्रांचेज हैं, उनको काटते रहिए, नीचे से सफाई रखिए, कांटे भी हटा दीजिए, ताकि टाइम टू टाइम जब आपको गुलाब में कोई काम करना है नीचे तो आपको भी कोई दिक्कत ना हो। तो इसी तरह से देखिए हम इसकी साफ़ सफाई कर रहे हैं, एक्स्ट्रा जड़ों को हम निकाल रहे हैं। और इसमें देखिए ये एक्स्ट्रा लीव्स सारे निकाल देंगे, जितने भी ये सूखे लीव्स है ये निकाल देंगे। उसके ये देखिए मेरा दूसरा गमला है। दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी आप नर्सरी से कोई प्लांट लेके आते हैं गुलाब का, तो सबसे पहले आपने ध्यान रखना है कि उस गुलाब के प्लांट को आप कम से कम 1 हफ्ता सेमी शेड एरिया में रखेंगे, और जब तक वो सेट नहीं होता तो उसको आप सनलाइट के अंदर नहीं रखेंगे। सेट होने के बाद ही उसको सनलाइट में रखिए। या और दोस्तों जब वो प्लांट सेट हो जाता है तो नर्सरी से जब भी आप प्लांट लेके आते हैं, छोटा होता है या तो थैली के अंदर होता है, पॉली बैग के अंदर होता है, या फिर वो छोटे प्लांटर के अंदर होता है, प्लास्टिक का छोटा प्लांटर होता है, तो आपको करना क्या है, उसी प्लांटर में उसको ना छोड़ें। क्योंकि गुलाब को कम से कम अगर आपको उससे अच्छी फ्लावरिंग चाहिए तो आप कम से कम 12 इंच का उसको प्लांटर दीजिए। 12 इंच के प्लांटर में आपको फिर आगे आपको उसको कभी रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आपने अगर छोटे प्लांटर में उसको ग्रो होने दिया तो जब वो बड़ा हो जाएगा तो उसको रिपोर्ट करने में बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इसमें काफ़ी कांटे होते हैं, बड़ी परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। देखिए दोस्तों इस प्लांटर से भी हम इसके एक्स्ट्रा ब्रांचेज हैं और एक्स्ट्रा लीव्स हैं, हम उनको निकाल रहे हैं ताकि इसको भरपूर भोजन मिल सके और ये पूरी तरह ग्रो कर सके। तो ये काम करना बहुत ज़रूरी है।
चीज़ें छोटी छोटी हैं, बात छोटी छोटी हैं, मैटर बड़ा करती हैं आपके प्लांट को ग्रो करने में और उसको अच्छी फ्लावरिंग प्रोड्यूस करने में। तो दोस्तों इसके बाद हम इसकी गुड़ाई स्टार्ट कर देंगे। और जब गुड़ाई करेंगे तो अगेन आपको एक ध्यान रखना है कि उसमें जो आप गुड़ाई के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे वो इस तरह करें जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सिंगल रॉड इंस्ट्रूमेंट है, बड़ा सस्ता मिल जाता है, 30-35 रुपये का आराम से मिल जाता है। तो आप इसको लीजिए और इससे आप गुड़ाई कीजिए। पहले साइडों में ज़्यादा कीजिए, साइडों में 2 से 3 इंच तक की गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि उसके रूट्स नहीं कटेंगे। और जो ऐसी मेन स्टेम होती है उसके आसपास गुड़ाई ज़रा ध्यान से करें और बिल्कुल साथ से गुड़ाई ना करें, थोड़ा हट के 2 से 3 इंच की जगह छोड़ के फिर गुड़ाई करें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। अब देखिए हमने इसकी गुड़ाई लगभग कर दी है और वही 3 से 4 इंच साइडों में गुड़ाई कर रहा हूँ मैं। तो ठीक इस तरह से हमने महीने में एक बार गुड़ाई करनी है। और उसके बाद हमें इसमें फर्टिलाइज़र ऐड करना। अब कौन सा फर्टिलाइज़र ऐड करना है, देखिए इसमें आप किसी तरह की खाद डाल सकते हो, या तो काऊ डंग वर्मी कंपोस्ट भी इसमें डाल सकते हो आप, या फिर आपके पास गोबर की खाद है तो वो भी डाल सकते हो। देखिए दोस्तों मेरे हाथ पे किस तरह कांटे ने हर्ट किया है, तो आप भी ये सावधानी ज़रूर बरतें और बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर इसमें कोई काम करें। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था फर्टिलाइज़र की और खाद की, तो इसमें आप काऊ डंग कंपोस्ट डाल सकते हो, साथ में गोबर की खाद भी इसमें आप डाल सकते हो गुड़ाई करने के तुरंत बाद। और जो आपने खाद लगानी है वो करीब 3 महीने के प्रॉपर इंटरवल पे आपको लगानी है। हर महीने इसमें खाद ना डालें, हर महीने इसमें आप फर्टिलाइज़र डालेंगे। दूसरे जो मैंने फर्टिलाइज़र एक बनाया हुआ मैं आपको दिखाऊंगा अभी, वो फर्टिलाइज़र इसमें डालें। तो देखिए किस तरह से फूलों से मेरे जो गुलाब के प्लांट हैं वो बढ़े हुए हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ, अभी 4 दिन पहले इसमें से हमने जितने फ्लावर इसमें लगे हैं उससे ज़्यादा फ्लावर हमने इसमें से एक तरह से हार्वेस्ट कर लिए थे, तभी हमारे इतने फ्लावर बचे हैं। तो आइए दोस्तों अब मैं एक रीज़न और बताता हूँ आपको बेस्ट फ्लावरिंग किस तरह से आपके प्लांट में मिलेगी। दोस्तों जितने भी ये फ्लावर लगते हैं ना, जितने आप फ्लावरिंग देख रहे हैं, ये देखिए इससे साथ में कितनी बड्स निकली हुई है। ये चीज़ हम लोग करते नहीं हैं, तो इसी चक्कर में फिर हमारे जो प्लांट के अंदर इतनी फ्लावरिंग हो नहीं पाती। देखिए नीचे झड़ जाते हैं। तो जो गुलाब का पौधा होता है वो 3 से 4 दिन तक तो अच्छा ब्लूम करता है, जो उसका फ्लावर होता है अच्छा ब्लूम करता है, लेकिन 4 दिन के बाद उसके जो फ्लावर के जो पत्तियां होती हैं वो लूज़ होनी शुरू हो जाती हैं, वो झड़ जाती हैं, गिर जाती हैं। तो आपका फ्लावर भी एक तरह से बेकार चला गया और दूसरा पौधे को भी उससे नुकसान होता है। तो करना ही चाहिए 2 से 3 दिन तक उसको ब्लूम करने दीजिए और चौथे दिन आप उस फ्लावर को हार्वेस्ट कर लीजिए, उसको निकाल लीजिए उसमें से, जैसे कि हम आज निकालेंगे। और दोस्तों उसके निकालने से फ़ायदा क्या होगा, जो उसमें दूसरे बर्ड्स आए हुए हैं, तो उसमें और दूसरे बर्ड्स हैं, उनको उससे फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे ही आप उस मेन गुलाब को काटेंगे, क्योंकि क्या होता है जब उसमें फ्लावरिंग हो रही है तो जो गुलाब होता है वो पूरा भोजन, पूरी एनर्जी अपने उस फ्लावर को देता है जो ब्लूम कर रहा होता है। ये देखिए मेरे गार्डन में आपको हर जगह अलग अलग तरह के जो फ्लावर्स हैं वो ब्लूम करते हैं मिलेंगे। गेंदे का जो प्लांट है वो भी देखिए कितना अच्छा ब्लूम कर रहा है। ये देखिए आप, ये सामने आपके बोगनविलिया है, ये भी देखिए मैंने इसकी हार्ड प्रूनिंग की थी, अब देखिए कितना अच्छा ब्लूम कर रहा है, कितनी अच्छी फ्लावरिंग है, कितने अच्छे इसमें पत्ते आ रहे हैं, एकदम ग्रीन पत्ते हैं और काफ़ी हेल्दी प्लांट हो गया है ये, जबकि पहले इस तरह का नहीं था। तो आपको प्रूनिंग करने के बहुत फ़ायदे हैं। टाइम पे आपको प्रूनिंग करनी है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। हार्ड प्रूनिंग और सॉफ्ट प्रूनिंग मैंने आपको टाइम बताया, उस टाइम पे आप कर देंगे तो आपका प्लांट स्वस्थ रहने वाला है। साथ में जो फर्टिलाइज़र बताऊंगा वो भी इसमें डाल देंगे तो सर देखिए ये मैं आपको नाप के दिखा रहा हूँ। मेरे फ्लावर का साइज़ क्या देखिए, 2 से 2.5 इंच का फ्लावर है, मतलब काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था फ्लावर की। फ्लावर को हम अगर काट के हटा देंगे तो इसमें जो और बर्ड्स हैं, जैसे ही आप मेन फ्लावर को हटाएंगे दूसरी बर्ड्स आपकी खिल जाएंगी। तो मतलब एक फ्लावर हटाएंगे तो नेक्स्ट डे आपको 3 फ्लावर और खिले हुए मिलेंगे, क्योंकि वो पौधे जो अपना भोजन होते हैं फिर वो अपने बर्ड्स पे लगाना शुरू कर देते हैं। तो आप बीच बीच में इनको फ्लावर्स को हार्वेस्ट करके दीजिए, जैसे देखिए हमने किया है। और हार्वेस्ट करने के बाद इसका कोई भी यूज़ आप कर सकते हैं। वो यूज़ भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से हम इनका फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि गुलाब के जो फ्लावर्स होते हैं वो भी आपका शुद्ध ऑर्गेनिक गुलाब आपको मिल रहा है। तो दोस्तों बाज़ार में नहीं मिल सकता, बाज़ार में तो केमिकल से ही आपको पता है केमिकल से ही प्लांट लगाए जाते हैं और वही केमिकल वाले गुलाब आपको मिलते हैं। तो इस गुलाब का जवाब नहीं है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो देखिए इस तरह से मैं सारे गुलाब को हार्वेस्ट कर रहा हूँ। ये सारे गुलाब मेरे 3 से 4 दिन पुराने हैं, जो कि अब ये इसके लीव्स ढीले होकर झड़ने वाले थे। अब देखिए जो नए इसमें बर्ड्स हैं, अब ये नेक्स्ट डे आपका पूरी तरह ब्लूम हो जाएंगे। तो गुलाब का जो प्लांट है वो आपका कंटिन्यू फ्लावरिंग करता रहेगा अगर आप ये चीज़ कर लेंगे। दूसरा दोस्तों, गुलाब में आपको वाटरिंग का बहुत ध्यान रखना है। वाटरिंग आप जब ही करेंगे जब इसकी नीचे की सतह पूरी तरह सूखी हुई हो, तभी आप इसमें वाटरिंग करेंगे।
अगर इसमें नमी है तो आप वाटरिंग ना करें, क्योंकि गुलाब को ज़्यादा पानी पसंद नहीं है। इसको हल्की सी मॉइस्ट जो सॉइल है वो चाहिए होती है। ज़्यादा उसको आप गीला रखेंगे तो आपकी जड़ें गुलाब की ख़राब हो जाएंगी, उसमें फंगस लगने की प्रॉब्लम आ सकती है। तो पानी का ध्यान हमें ज़रूर रखना है। इसको जैसे इसकी मिट्टी ड्राई होती है तब पानी दें, और मिट्टी ड्राई होने के बाद अगर आइडिया नहीं होता तो इसके पत्ते थोड़े लटक जाएंगे आपको, तो समझ लीजिए मिट्टी इसकी ड्राई हो चुकी है, तब उसमें आप पानी दें और उस टाइम उसमें भरपूर वाटरिंग करें। और उसके बाद जैसे इसमें 1 से 2 दिन का गैप आता है, उस मिट्टी ड्राई होती है तब वाटरिंग करें। तो वाटरिंग का ज़रूर ध्यान रखना, ये बहुत इसके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए दोस्तों, हमने लगभग इसमें से मैक्सिमम गुलाब निकाल ली है और ये सारे हमारे काम आएंगे। हम इनको फेंकेंगे नहीं, ख़राब नहीं करेंगे, बिल्कुल यूज़फुल है, बहुत कीमती गुलाब है हमारे लिए। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा, जो कुछ गुलाब हमारे इसमें जो रह जाते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं, तो जो उसके नीचे के बड्स हैं वो गुलाब के प्लांट में लगे रह जाते हैं। जैसे कि मैं अभी आपको प्लांट में दिखाने वाला हूँ दोस्तों, वो बड़े ख़तरनाक होते हैं। ये देखिए जो सामने आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल सूख गया है, ये बड़ा ख़तरनाक है दोस्तों, क्योंकि गुलाब का जो प्लांट होता है वो इसको फिर भोजन देता रहता है और कुछ दिनों के बाद इसमें एक तरह से बीज बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, और जो आपका प्लांट है पूरी पावर इनके ऊपर झोंक देता है कि इनके बीज बनने में। तो इनको रिमूव करना बहुत ज़रूरी है टाइम टू टाइम। जब भी आप देखें कोई इस तरह का बर्ड है जो सूख चुका है, उसको तुरंत हटाइए, नहीं तो आपके प्लांट में फ्लावरिंग रुक सकती है। और इस तरह के जो सूखे पत्ते आपको नज़र आते हैं वो भी हटा दीजिए, कि वो दूसरे पत्तों को बीमार करेंगे और साथ में प्लांट का भोजन तो शेयर करेंगे ही करेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स आपने बहुत ध्यान रखनी है। ये देखिए सारे जितने भी ये सूखे हुए बर्ड्स हैं मैं सब हटा रहा हूँ, और ये आपको टाइम टू टाइम हटाने ही हैं। देखिए 7 में से 2 नई कलियाँ खिली हुई हैं, और वो उसका भोजन खाता तो वो कलियाँ भी नहीं खिल पाती है, छोटे फूल खिल के आपके रह जाते। तो ये चीज़ हटा देंगे, ये चीज़ें ध्यान रख लेंगे तो आपके प्लांट को काफ़ी इससे फ़ायदा मिलेगा, उसको भरपूर भोजन मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हमारे प्लांटर के अंदर जो भोजन है वो तो लिमिटेड है। अगर हम इन चीज़ों का ध्यान रख लेंगे तो जो प्लांट है हमारा वो मैक्सिमम फ्लावरिंग आपको देगा। तो ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैं सारे इसके हटा रहा हूँ और टाइम टू टाइम हम इसमें हटाते रहते हैं। दोस्तों टिप्स छोटी होती हैं लेकिन काम बड़ा करती हैं। देखिए इस तरह से कुछ पत्तियाँ इसकी गिर जाती हैं सूखने के बाद, और फिर वो फ्लावर ख़राब हो जाता है, वेस्ट हो जाता है। अब दोस्तों देखिए अगली जो लास्ट काम की चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए अक्सर सर्दियों में मैं क्या करता हूँ कि फर्टिलाइज़र को तैयार करता हूँ। क्योंकि दोस्तों विंटर सीजन में जो फर्टिलाइज़र हम तैयार करते हैं वो बड़े काम का होता है। एक तो वो स्टेडिली तैयार होता है, विंटर सीजन में ज़्यादा टेम्परेचर कम होने की वजह से वो स्टेडिली तैयार होता है, लेकिन ध्यान रहे उसको हमें धूप में ही रखना है। सर्दियों की धूप फर्टिलाइज़र के लिए बहुत अच्छी होती है, तो उसको धूप में ही रखना है। और दोस्तों देखिए जो सामने फर्टिलाइज़र देख रहे हैं, इसको बनने में 3 से 4 महीने लग गए हैं, और ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। इसमें मैंने सरसों खरी डाली थी, साथ में बनाना पील, गुड़ और चाय की पत्ती का भी इसमें इस्तेमाल किया। तो एक ये पावर पैक्ड फर्टिलाइज़र आपके प्लांट्स के लिए तैयार है, और इसको हम किसी भी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो फ्लावरिंग का प्लांट हो, चाहे वो वेजिटेबल्स का प्लांट हो, या कोई दूसरा प्लांट हो, किसी में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसकी आप रेशो देख लीजिए, रेशो पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए मैंने इसमें 2 कप ये फर्टिलाइज़र निकाल लिया है। अब 2 कप फर्टिलाइज़र निकालने के बाद इसमें मैं इसको डाइल्यूट करूँगा। डाइल्यूट करने के लिए इसमें देखिए उसी कप से मैं 4 कप इसमें वाटर ऐड करूँगा। ये रेशो आपको ध्यान रखनी है। 2 कप फर्टिलाइज़र है, 4 कप उसमें ऐड करूँगा। और मैंने फर्टिलाइज़र बनाते समय क्या ध्यान रखा था, 10 लीटर पानी में मैंने आधा किलो सरसों की खली डाली थी, और 1 किलो बनाना पील डाला था मैंने उसमें, और 200 ग्राम मैंने यूज़ की हुई चाय की पत्ती सुखा के उसमें डाली थी। तो इस तरह से फर्टिलाइज़र तैयार हुआ है। अब देखिए हमने इसको डाइल्यूट कर लिया है, इसमें 4 कप हमने ये पानी डाल दिया है, ये डाइल्यूट हो चुका है। और दोस्तों एक ये बड़े काम की चीज़, ये देखिए ये सामने आप जो देख रहे हैं इसको हम एप्सम सॉल्ट बोलते हैं दोस्तों। ये फ्लावरिंग के लिए रामबाण का काम करता है। तो मैंने फर्टिलाइज़र में इसको भी मिक्स किया है, लेकिन जो उसको मिक्स किया करीब 1 टीस्पून इसको मिक्स किया है। ये पूरी तरह घुलनशील होता है, घुल जाता है। दोस्तों इसमें मैग्नीशियम की भरमार है, हमारे प्लांट को मैग्नीशियम की बहुत सख्त ज़रूरत होती है। इसके डालने से हमारी फ्लावरिंग तो बढ़ती है, साथ में पत्तियों में जो चमक आती है, पत्ती एकदम ग्रीन रहती हैं। और आप चाहें तो इसका पत्तियों के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। इसको 1 लीटर वाटर में 1 चम्मच घोल के उसको डाइल्यूट करके आप पत्तियों पे भी डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हैं। बहुत काम का होता है, बहुत बढ़िया होता है। अब देखिए इस फर्टिलाइज़र को हमने डिफरेंट जो हमारे प्लांटर्स थे जिनमें हमने गुड़ाई की थी उसमें सब में डाल दिया है। और प्लांटर का साइज़ हमारा 12 इंच का है, तो करीब करीब मान के चलिए कि 1-1 मग्गा इसमें हमने वो फर्टिलाइज़र डाल दिया। जो हमारा कप था उसके हिसाब से आइडिया से 1-1 मग्गा डाल दिया। बचा हुआ हम दूसरे प्लांटर्स में डाल देंगे।
तो दोस्तों इस तरह से अगर हमने गुलाब का ध्यान रख लिया तो क्वेश्चन डजंट राइज कि आपके गुलाब में इतने अच्छे हेल्दी फ्लावर ना आए और अच्छी तरह वो ब्लूम नहीं करेंगे, ये कभी हो नहीं सकता। आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपका गुलाब हमेशा हंस-पुष्ट रहेगा, अच्छी फ्लावरिंग करेगा, आपके गार्डन को सजाएगा और आपको अच्छी फ्लावरिंग सदा देता रहेगा और कभी भी उसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो दोस्तों हम ये छोटी छोटी टिप्स ध्यान अगर रखेंगे तो हमारा गुलाब स्वस्थ रहेगा। और हाँ, गुलाब की कटिंग लगाना भी बड़ा आसान है। आप इसमें काट के जब भी प्रूनिंग करते हैं कटिंग लगाते रहिए, अपने आप लग जाएंगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।